हाँ, तो अभी हम जो बात करेंगे दैट विल बी ऑफ द स्टेम सेल्स कि भाई स्टेम सेल्स जो क्या होते हैं, ठीक है। तो स्टेम सेल्स एक्चुअल में अनडिफरेंशिएटेड सोमैटिक सेल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अनडिफरेंशिएटेड सोमैटिक सेल्स होते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने आप लोग को कभी कभी बताया होगा कि हम जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात सिर्फ ह्यूमंस की करूंगा तो ह्यूमंस में हमारे लगभग 100 ट्रिलियन नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये 100 ट्रिलियन ऑफ सेल को काफी अलग अलग टाइप पे हम डिवाइड करते हैं, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन या फिर रिप्रोडक्शन के हिसाब से। इसको हम दो मेन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है सोमैटिक सेल्स और दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। ओके, या जर्म सेल्स भी इसको कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर ऑल्सो कॉल्ड एज अ जर्म सेल्स। ओके डन। अब ध्यान दीजिए, रिप्रोडक्टिव सेल जो होता है इसका मेन काम होता है रिप्रोडक्शन का, जबकि ये जो सोमैटिक सेल होता है इसका मेन काम होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, तो अब ये जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहा, ये सोमैटिक सेल्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, डिपेंड ऑन द उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जैसे हार्ट वाले सेल मतलब कार्डियक सेल्स या कार्डियक मसल फाइबर, लंग्स के सेल मतलब एल्वियोलाई बोल दो, किडनी वाले सेल्स मतलब नेफ्रॉन बोल दो। ठीक है, उसके बाद में हमारे ब्रेन में रहने वाले सेल बोले तो न्यूरॉन्स बोल दो। इसके अलावा हमारे ब्लड में जो सेल्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह वगैरह वगैरह, बोन में जो सेल्स होते हैं ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। कि सबसे पहले जाइगोट बनाता है, बराबर है। Then, जिसको हमने नाम दिया था ब्लास्टोमियस। फिर ब्लास्टोमियस से आगे जाकर आप लोगों की कौन से सेल्स बने थे, ट्रोफोब्लास्ट, बराबर है, राइट। फिर एम्ब्रियोब्लास्ट से आगे जाकर आप लोग के नए सेल बने थे, कौन से सेल बने थे, इपीब्लास्ट। और फिर उसके बाद में आप लोगों के क्या बने थे, हाइपोब्लास्ट, बराबर है। इस तरह के बहुत डिफरेंट डिफरेंट सारे सेल्स बन रहे थे आप लोगों के, मेसोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और फिर इसी पर्टिकुलरली लेयर से आप लोगों के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बने थे, बराबर है। तो ओवरऑल ये सारे ऑर्गन्स आप लोगों के सेल से बने हैं, बराबर है। तो ध्यान में रखना, इनिशियली सिर्फ एक ही सेल था, फिर ब्लास्टोमियर, फिर ट्रोफोब्लास्ट, फिर एम्ब्रियोब्लास्ट, और फिर ये एम्ब्रियोब्लास्ट अलग अलग टाइप के सेल में डिवाइड हो गए। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, अच्छा बताओ, ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट है, ये एम्ब्रियोब्लास्ट आप इसको कौन सा सेल बोल सकते हो, सोमैटिक सेल या रिप्रोडक्टिव सेल? एम्ब्रियोब्लास्ट जो है वो सोमैटिक सेल बोलेंगे आप इसको, या रिप्रोडक्टिव या जर्म सेल बोलेंगे? दोनों भी कैसे? सोमैटिक सेल है भाई। रिप्रोडक्टिव सेल का मेन काम होता है रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है विद द गैमेट। तो भाई ये लोग गैमेट तैयार करते हैं क्या? नहीं। नहीं, बराबर है। मतलब ये जो सेल होते हैं ये आप लोग का सोमैटिक सेल, और यही सोमैटिक से डिफरेंशिएट हो रहा है, बराबर है। तो ऐसा कोई भी सोमैटिक सेल जो डिफरेंशिएट हो सकता है इनटू द एनी अदर सेल, ठीक है, डन, राइट। ध्यान में रखना, ये जो सेल है ये भले ही सोमैटिक सेल है, डिफरेंशिएटेड सोमैटिक सेल जो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेम सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, स्टेम सेल। और स्टेम सेल्स की खास बात क्या होती है कि इट कैन बी डिफरेंशिएटेड, ये डिफरेंशिएटेड हो सकता है इनटू एनी टाइप्स ऑफ द सेल, into any types of the cell, it can be differentiated into any type of the cell, किसी भी टाइप ऑफ सेल में ये क्या हो सकता है, डिफरेंशिएट हो सकता है। जैसे मैंने कहा यही देखो, आगे जाकर ये इस तरह के नंबर ऑफ सेल्स बना सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये स्टेम सेल हम लोग
कहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं, मतलब ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं। तो इट कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम हमारे बॉडी में, जैसे बोन मैरो सेल्स, बोन मैरो के अंदर हमारे कुछ सेल्स होते हैं, वहां से हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं। देन इट कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द ब्लड स्टेम सेल्स, कॉर्ड सेल और अम्बिलिकल कॉर्ड सेल्स। ठीक है, इसके अलावा आप लोग के पास ब्लड सेल्स, ब्लड स्टेम सेल्स होते हैं। इसके अलावा आप लोग के पास कॉर्ड सेल्स होते हैं, या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड सेल, या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड सेल्स। ठीक है, तो इन सारे पर्टिकुलरली सेल्स में से आप स्टेम सेल्स को निकाल सकते हो। क्लियर है? डन? Yes. ओके, अब इनका जो हाँ मेन सर। यूज होता है, इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट, इसका मेन यूज होता है ट्रीटमेंट के लिए। इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ काफी सारे डिसीजेस होते हैं, लाइक पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है, या फिर अल्जाइमर्स डिसीज, या फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अल्जाइमर डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए। बराबर है? इसके अलावा आप इसको यूज कर सकते हो फॉर द डायबिटीज, ल्यूकेमिया एंड आर्थराइटिस। डायबिटीज, ल्यूकेमिया, आर्थराइटिस, ये सारे पर्टिकुलरली डिसीजेस हैं जिसके आप क्या कर सकते हो, ट्रीटमेंट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस स्टेम सेल्स। गॉट इट? समझ में आ गया? हाँ सर। समझ में आ गया आपको? अरे हाँ यार, आप कुछ तो बोल दो। हाँ सर। हाँ सर। चलिए फिर अभी हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होता है हमारा, दैट इज द प्रेगनेंसी, या फिर इसको हम कहते हैं गेस्टेशन। ठीक है, तो प्रेगनेंसी और द गेस्टेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो प्रेगनेंसी क्या होता है, अब सबसे पहले तो आप इसको डिफाइन करेंगे, क्योंकि भाई प्रेगनेंसी जो होती है वो एक्चुअली आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो प्रेगनेंसी इट इज अ कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन होती है, इट इज अ कंडीशन, ठीक है, इन विच यूटेरस कैरी वन और मोर एम्ब्रियोज। ठीक है, जब आपकी यूटेरस के अंदर एक या उससे ज्यादा एम्ब्रियोज प्रेजेंट होते हैं, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ प्रेगनेंसी। हाँ, क्या मतलब? काय म्हणतेस तू? कशाला? बाहेर तू पहिले ते सांगितलेलं स्पेलिंग पाठ कर, फालतूचे कामं करत बसलाय। हाँ, तो प्रेगनेंसी क्या होती है? प्रेगनेंसी क्या होती है? इट इज अ कंडीशन ऑफ कैरिंग वन और मोर एम्ब्रियोज इन द यूटेरस। ओके, डन? समझ में आ गया? Yes sir. समझ में आ गया? हाँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ गेस्टेशन, इसको आप गेस्टेशन भी कह सकते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ गेस्टेशन, एज आई टोल्ड यू। बराबर है? देन इसका जो टोटल ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, डन? राइट? ओके, हाँ, तो लेटर ऑन इट इज अ पीरियड बिटवीन, ये एक पीरियड होता है बिटवीन व्हाट, बिटवीन द फर्टिलाइजेशन एंड पार्टुरिशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन से लेकर पार्टुरिशन तक का जो पीरियड होता है उसको भी आप प्रेगनेंसी कह सकते हो। ठीक है, इसके बाद में अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो इसका जो टोटल ड्यूरेशन होता है वो होता है 266 डेज फ्रॉम द डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, या फिर ओवुलेशन। ठीक है, डन? या फिर ये हो सकता है 280 डेज फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब एलएमसी। ओके, डन? क्योंकि ध्यान दीजिए, जनरली आप लोगों को पता है ओवुलेशन कौन से दिन में होता है? 14 डे में। बराबर है? डन? तो अगर आप डे ऑफ ओवुलेशन से वहां पर मिल, हाँ, भूक लागली तो आज स्पेलिंग पाठ कर म्हटलं तर जा, लवकर जेवण करून या, स्पेलिंग पाठ कर बोलला जा।
तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि टोटल जो ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का वो कितना होता है, 266 डेज का होता है, अगर आप उसको डे ऑफ ओव्यूलेशन से मेजर करते हो, ठीक है। और अगर आपने लास्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, जब लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे से अगर आपने उसको काउंट ऑन किया तो दैट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ 280 डेज। वो कितना हो जाएगा, 280 डेज का हो जाएगा। समझ में आ रहा है हाँ आपको? सर। हाँ सर। समझ में आ गया? ओके। तो ये जो टोटल ड्यूरेशन होता है, ठीक है, so now this particularly duration is divided into 3 time trimester, ठीक है। ध्यान में रखना, जो टोटल ड्यूरेशन होता है ऑफ प्रेगनेंसी, टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी is divided into 3 trimester, 3 trimester, ओके। और जो ईच ट्राइमेस्टर रहेगा वो कितने मंथ का रहेगा, ईच ट्राइमेस्टर is of 3 months, 3 months का हर एक ट्राइमेस्टर वहां पर प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है। लेटर ऑन नेक्स्ट क्या होता है कि हर एक ओके, काफी ज्यादा उनको केयर लेनी होती है, क्योंकि यही वो पर्टिकुलर ट्राइमेस्टर हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि इसमें काफी रेडिकल चेंजेस होते हैं। द मोस्ट रेडिकल चेंजेस occurs in, ठीक है, occurs in both embryo एंड मदर। एम्ब्रियो और मदर दोनों में भी काफी ज्यादा रेडिकल चेंजेस इस पर्टिकुलरली ट्राइमेस्टर में होते रहते हैं, ठीक है इधर। और ये जो पर्टिकुलरली ट्राइमेस्टर होता है आप लोगों का, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, ठीक है, इसमें आप लोगों को जो न्यूट्रिएंट्स होता है, ओके, टू एम्ब्रियो इज डायरेक्टली प्रोवाइडेड बाय एंडोमेट्रिया। ये डायरेक्टली प्रोवाइड करता है एंडोमेट्रिया, ठीक है। मतलब इसमें अभी भी मदर न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो एम्ब्रियो तक नहीं पहुंचता है, बल्कि एम्ब्रियो तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जो एंडोमेट्रियम होता है उसके अंदर जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड या फिर यूटेराइन जो ग्लैंड होते हैं वही उसको अभी भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। इसके बाद में अभी हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द चेंजेस इन फीटस, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज द चेंजेस इन फीटस। तो फीटस के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। हाँ, ये सारे पॉइंट्स जो है ये बिल्कुल पॉइंट्स वाइज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये मेन पीरियड होता है ऑर्गेनोजेनेसिस का एंड डेवलपमेंट का, ठीक है। तो इट इज द मेन पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट। बताओ ऑर्गेनोजेनेसिस का मीनिंग क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, ठीक है। तो क्या होता है फीटस के अंदर जितने भी इन रूडिमेंटरी फॉर्म, रूडिमेंटरी मतलब कंप्लीट नहीं है, छोटे छोटे वो क्या है रूडिमेंटरी फॉर्म, ठीक है।
8वीं वीक तक जितने भी मेजर ऑर्गन हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे मेजर ऑर्गन जो होते हैं वो फीटस के अंदर में डेवलप हो चुके रहते हैं, ठीक है। एंड नाउ आप इस एम्ब्रियो को फीटस कहते हो एंड नाउ इट विल बिकम 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो नाउ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज फीटस, ठीक है, एंड इट इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग और ये 3 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाता है। अभी आप इसको एम्ब्रियो नहीं कहेंगे, 8वीं वीक तक सारे के सारे मेजर ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और तब उस केस में आप अभी एम्ब्रियो को एम्ब्रियो न बोलते हुए फीटस कहेंगे। तो ध्यान में रखना, फीटस हम कब कहेंगे, 8वीं वीक तक हम एम्ब्रियो कहेंगे, लेकिन 8वीं वीक के बाद में हम उसको एम्ब्रियो की जगह क्या बोलेंगे, फीटस। क्यों कहेंगे, क्योंकि फीटस के अंदर ध्यान में रखना, एम्ब्रियो और फीटस में ये फर्क होता है कि एम्ब्रियो के अंदर वो मेजर ऑर्गन जो होते हैं वो तैयार नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन फीटस के अंदर जितने भी मेजर ऑर्गन हमारे बॉडीज में होते हैं वो सारे के सारे मेजर ऑर्गन डेवलप नहीं, तैयार हो चुके रहते हैं, ठीक है, फॉर्म हो चुके रहते हैं। हालांकि वो रूडिमेंटरी फॉर्म में होते हैं बट वो तैयार हो चुके रहते हैं, और ऐसे स्टेज में हम उसको एम्ब्रियो की जगह क्या बोलने वाले, फीटस बोलने वाले। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? हाँ, तो अब इस पर्टिकुलरली फीटस में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो लेट्स टेक दैट आउट। तो सबसे पहले ध्यान में रखना कि यहाँ पर सबसे पहले जो फीटस होता है उसके हैंड, फिंगर्स, फीट, टोज आर फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। हैंड, फीट, टोज एंड फिंगर्स आर फॉर्म, ठीक है। ये सारी की सारी जो चीजें होती है ये तैयार हो चुकी रहती है, ओके। दस इसके बाद में आप लोगों का जो फीटस होता है दैट कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ एंड फिश, ठीक है। जो फीटस होता है वो अपना माउथ और फिश को ओपन एंड क्लोज कर सकता है। फीटस कैन ओपन एंड क्लोज माउथ एंड फिश, ठीक है। मतलब अपना मुंह और अपनी मुट्ठी जो होती है वो क्या कर सकता है, ओपन एंड क्लोज करता है, ठीक है। सीएनएस इज फुली फॉर्म, वर्किंग ऑफ एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो बिगन, ठीक है। उसके बाद में ये होता है कि इसमें सीएनएस जो होता है वो कम्प्लीटली फॉर्म हो चुका रहता है। सीएनएस इज कम्प्लीटली फॉर्म, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों का जो सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो भी फंक्शनल हो जाता है। circulatory and excretory system become functional, फंक्शनल हो जाती है, फंक्शनल हो जाती है मतलब वो भी काम करना शुरू कर देती है, ठीक है। देन इसके अलावा क्या हो जाता है यहाँ पर, मूवमेंट ऑफ फीटस बिगिन बट द मदर कैन नॉट फील इट, heartbeat of the fetus can be heard from the 6th week and by the end of first trimester the fetus becomes about 7 to 10 centimeter long, ठीक है। इसके अलावा और चेंजेस हो जाते हैं, वो चेंजेस देख लेते हैं, ठीक है। तो वो चेंजेस ये हो जाता है कि हार्ट बीट जो होते हैं कैन बी हर्ड फ्रॉम 6 वीक, छठे वीक से ही आप हार्ट बीट जो होते हैं वो मतलब सुन सकते हो, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फीटस स्टार्ट, फीटस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है बट वो फील नहीं हो सकता है, बट can't be filled by the mother, ठीक है। वो जो रहती है मदर जो रहती है वो उसको फील नहीं कर सकती है, ठीक है। एंड बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या चेंजेस हो रहे ध्यान में रखना, ठीक है। टोटल कितने चेंजेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंजेस है। तो पहला चेंज क्या होता है, दिस इज द मेन पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस एंड द डेवलपमेंट। पढ़ो अच्छे से पढ़ो, क्या होता है पहला चेंज, अरे पढ़ो ना गधो, सब ऐसा लगता है बस अपना वीडियोस वीडियोस बावस करके क्या करते घर में खाना वीना खा रहे होंगे मस्त, हाँ? ईमानदारी से वही काम कर रहे होंगे तुम लोग।
अरे भाई बोलेगा कोई? मेन पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ओके, पहला होता है मेन पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट। सेकंड क्या होता है? ऑलमोस्ट All major organ are formed in the rudiment rudimentary by the form by by the the aid of क्या होता है? heartbeat can be heard movement of fetus being हार्टबीट हम सुन सकते हैं। कब से हार्टबीट कैन बी हर्ड फ्रॉम द 6 weeks. 6 weeks। 6 weeks. उसके बाद में क्या स्टार्ट हो जाता है? Movement of fetus। fetus का movement start हो जाता है, पर मम्मी नहीं feel कर सकती। उसको मतलब 7 to 10 नहीं कर सकती centimeter है। long. उसके बाद में फिर By the end of क्या होता By है? end of the first time, fetus fetus about became 7 to 10 7 to centimeter 10 long. centimeter long। 7 to 10 सेंटीमीटर तक लॉन्ग हो जाता है। गेट इट? तो ये सारे चेंजेस हो जाता है फीटस के अंदर। अब हम चौथी बात करेंगे, दैट इज द चेंजेस इन मदर। इन मदर। अब मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है? डन। तो चेंजेस इन मदर में सबसे पहला जो चेंज होता है मदर में, प्रोजेस्टेरॉन लेवल बिकम्स हाई एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इज सस्पेंडेड टिल द एंड ऑफ प्रेगनेंसी एंड द मदर्स बॉडी आल्सो अंडरगोज द रैपिड चेंजेस। ठीक है? तो इसमें सबसे पहला चेंजेस ये होता है कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल काफी ज्यादा हाई हो जाता है, बिकम्स हाई। सेकंड ये होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। टेम्परली नहीं, ठीक है? उसके बाद में मदर्स बॉडी अंडरगो रेडिकल चेंजेस। मदर्स बॉडी के अंदर भी काफी सारे रेडिकल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट क्या हो जाता है कि हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इनिशिएट द चेंजेस इन द मदर्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है? इसमें मदर्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी चेंज हो जाता है। नाउ मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा ग्रो एंड यूटेरस बिकम्स लार्जर एंड लेटर ऑन इन दिस पीरियड द मदर्स एक्सपीरियंसेस द मॉर्निंग सिकनेस। तो ये सारे चेंजेस इसके अंदर हो जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला चेंजेस क्या हो जाता है कि हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, ठीक है, जो मदर्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें काफी सारे क्या हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है? तो चेंजेस इन मदर्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मदर्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम occurs due to high progesterone level, ठीक है? देन नेक्स्ट क्या हो जाता है, यूटेरस जो होता है वो काफी जब बड़ा हो जाता है, यूटेरस बिकम लार्जर, ठीक है? यूटेरस जो होता है वो लार्ज हो जाता है। उसके साथ साथ में क्या होता है, मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा फॉर्म, मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा ये भी तैयार हो जाता है, ठीक है? एंड मदर एक्सपीरियंस द मॉर्निंग सिकनेस, और जो मदर होती है उसको मॉर्निंग सिकनेस स्टार्ट हो जाता है। मदर एक्सपीरियंसेस मॉर्निंग सिकनेस, ठीक है? तो मॉर्निंग सिकनेस में जैसे नोजिया, वोमिटिंग, वर्टिगो, ये सारी चीजें होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? तो ये चेंजेस हो जाते हैं मदर्स के बॉडी के अंदर में, ठीक है? डन? क्लियर है? Yes। ठीक है? तो देखिए क्या क्या हो जाता है। सबसे पहले क्या हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सेकंड चीज क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो टेम्पररी स्टॉप हो जाती है। ओके, डन? देन मदर्स के बॉडी में काफी ज्यादा रेडिकल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। मदर्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम चेंज हो जाता है।
बिकॉज ऑफ द हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। देन यूटेरस जो होता है वो काफी बड़ा हो जाता है। देन मैटरनल